हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फायरमैन के लिए पॉलिटी का एक मास्टर वीडियो लेके आए हुए हैं जिसमें कि 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम सभी पॉलिटी का 2 वीडियो कवर कर चुके थे और इसमें एक वीडियो को मेंशन किया गया है जिसमें कि 100 क्वेश्चन है। तो आप सभी कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार फायरमैन से संबंधित जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। इससे पहले आप सभी को हिस्ट्री का एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन कवर करवा दिया गया है जो कि बिल्कुल चैप्टर वाइज है, तो उसे भी कवर कर लीजिएगा आप सभी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना से क्वेश्चन करेंगे हम सभी। फर्स्ट क्वेश्चन ये, बंडकी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1773 ईस्वी में जो कि फ्रेंड रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1858 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1909 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लेबर पार्टी की सरकार थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए ये सीरीज जो आपको दिया जा रहा है, आप सभी डेली ये सीरीज को जरूर कवर कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जा रहा है, हर चीज दिया जा रहा है आपको। अगला जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। तो संविधान सभा से क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। याद रखेंगे, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में चुनाव कब संपन्न हुए? तो देखिए संविधान सभा में चुनाव जो संपन्न हुए थे फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 1946 में संपन्न हुए थे। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, बंडकी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये जो हुआ था फ्रेंड, ये दिल्ली में हुआ था जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो फ्रेंड ये संविधान सभा के उद्घाटन में जो कि अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये, बंडकी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे फ्रेंड वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जे.बी. कृपलानी थे।
ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। अगला टॉपिक है हम सभी का टॉपिक नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन है भारत है एक। तो देखिए भारत एक जो है फ्रेंड वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, B.R. अम्बेडकर ने माना था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है कि संपूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1950 में बना था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1976 में किया गया था प्रस्तावना में पहला बार संशोधन। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला जो टॉपिक है हम सभी का संविधान की विशेषता से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे भारत देश का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, असंत कठोर असंत लचीला है भारत का संविधान, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राज्यों का एक यूनियन माना गया है, याद रखिएगा आप सभी। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संरचना में संघात्मक भावनाओं में एकात्मक है, याद रखिएगा आप सभी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक और भावनाओं में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे संविधान सर्वोच्च है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सर्वोच्च न्यायालय जो है फ्रेंड वो भारतीय संविधान का अभिभावक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 18 वर्ष है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मत देने का अधिकार है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बनने कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 3 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है हम सभी का वो है संविधान का स्रोत। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे अधिक स्रोत लिया गया है भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यह कनाडा देश से रखती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, जो अनुच्छेद 51 को में ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आयरलैंड देश की संविधान से प्राप्त हुई है नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे यूएसए देश के संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा, आपसे भी क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गए हैं, ऑप्शन उसे आपसे भी माइनस कर लीजिएगा, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो इसके अलावा जो लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यहाँ दिए हुए भारत के संविधान के लक्षण और यहाँ जिस देश से गृहीत किया गया है वो देश का नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में सी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप सभी बताते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं बताते हैं, आप सभी मिला लीजिएगा। देखिए, मूल अधिकार जो लिया गया है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली जो लिया गया है यूके देश से लिया गया है, आपात उपबंध जो लिया गया है ये लिया गया जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो टॉपिक है संविधान के भाग से है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 22 भाग है कुल, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस भागों में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे चतुर्थ भाग में किया गया। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, जो कि 12 से 35 तक है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भाग 4 को में मिलता है, जो 51 को में रखा गया मूल कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला जो टॉपिक है अनुसूचियां से संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कुल 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कुल 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रथम अनुसूची में किया गया इसका उल्लेख। ध्यान रखिएगा, भारतीय गणराज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 9वीं अनुसूची को किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, पहला संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इनमें राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा से संबंधित है, राजभाषाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 10वीं अनुसूची में जो फ्रेंड वो दल बदल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, उल्टा पुल्टा ऑप्शन है, 10वीं अनुसूची कर लीजिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है एमसीबी का अनुच्छेद से है। क्वेश्चन है, संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अनुच्छेद 395 था और अनुसूची 8 था जब संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में
किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान, याद रखिएगा आप सभी। इसके अंतर्गत आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 51 ए कह लीजिए या को कह लीजिए, 51 ए या को में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 110 में जो है फ्रेंड वो जो है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे अनुच्छेद 123 के तहत फ्रेंड, अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुच्छेद 280 के तहत जो फ्रेंड वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 360 के तहत करता है वित्तीय आपात की घोषणा। देखिए आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक राजकीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे अनुच्छेद 19 में मिलता है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अनुच्छेद 368 में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 में जो है कि संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 71 नंबर, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अनुच्छेद 370 के तहत जो फ्रेंड जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता था, जो कि अभी भंग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है। क्वेश्चन है भारत एक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राज्यों का एक संघ है भारत, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्णों में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे कुल 4 वर्णों में रखा गया था मूल संविधान में भारत को। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 27 राज्य था मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1956 में किया गया था और गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे 1953 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1956 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा अभी जो है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को 36वें संशोधन के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1975 के तहत जो है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो ये अभी तेलंगाना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे पहले जो था वो 29 राज्य था, अभी 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भंग किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ध्यान रखिएगा 2000 को 3 राज्य का गठन हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 2 जून 2014 को किया गया था, जो 29वां राज्य बनाया गया था। अगला टॉपिक है एमसीबी का नागरिकता से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एकल नागरिकता प्रदान करता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 7 वर्ष अगर बाहर रहिएगा लगातार तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे उपयुक्त में से सभी से। देखिए क्या क्या है, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, ये सभी से समाप्त हो सकती है नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा परिदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 1955 में बनाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देखिए टॉपिक जो है वो मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है, मूल अधिकार टॉपिक है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 था, हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मूल संविधान का हिस्सा था, याद रखिएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मूल अधिकार परिवर्तनीय है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 95, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 25 में जो फ्रेंड वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था, ध्यान रखिएगा। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे उपयुक्त में से सभी को जारी कर सकता है। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा एवं प्रतिषेध को जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 103, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है डैश हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे परमादेश का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया?
राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे 1978 में किया गया था संविधान संशोधन 44वें द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संपत्ति का अधिकार है एक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे संपत्ति के अधिकार को, ध्यान रखिएगा क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 300 को में रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, मत देने का अधिकार होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे एक राजनीतिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आयरलैंड से ग्रहण किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 36 से 51 में फ्रेंड राजनीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नीति निर्देशक तत्व के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे वाद योग नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सन्निहित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए ई बुक जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप सभी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं बुक स्टोर पर से। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है, तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे गोवा में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 14 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा आप सभी, 14 वर्ष के बच्चों तक। अगला क्वेश्चन देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है हम सभी का मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इसकी संख्या हो गई थी, तो इसकी संख्या 11 हो गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये अब 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्ययन को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे भाग 4 को में जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्यों को, अनुच्छेद 51 को में है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो अभी आपको बताएं 51 को में है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड अगला टॉपिक है भारतीय संसद। क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 60 दिन तक बिना सूचित किए अगर अनुपस्थित रहता हो तो उसकी सदस्यता क्या होती है, समाप्त की जा सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो याद रखिएगा कम से कम 2 बार होना चाहिए संसद की बैठक एक वर्ष में, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए आप सभी को बताते हैं डेली बताते हैं कि इस सीरीज को आप सभी कवर करते रहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर वाइज आपको कवर करवा रहे कोई नहीं कवर करवाएगा, आपको बेस्ट चीज़ आपको दे रहे हैं। अगर आप सभी रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर कवर कर लीजिएगा, 1 से 2 बार आप सभी देख लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और
और नहीं तो आपसे बाद में पछताइएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं चीज़ पर गौर कीजिएगा, क्योंकि बेस्ट चीज़ आपको दे रहे हैं, टॉपिक वाइज दे रहे हैं आपको। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संवैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1/10 से। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना है? 1/10 से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10 भाग है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1927 में हुआ था संसद का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 2 सदन है। ध्यान रखिएगा। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसे भंग नहीं कर सकते हम, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं उपराष्ट्रपति के द्वारा बनता है। ध्यान रखिएगा, भारत के संसद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। भारतीय संसद निर्माण अंग में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है, ये सभी भारतीय संसद के निर्माण अंगों में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 6 माह का अनुमति होता है। ध्यान रखिएगा, समय अंतराल में। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। क्वेश्चन है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। भारत का राष्ट्रपति, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 35 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है। राज्यपाल बनना है तो उसके लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। पर प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर लोकसभा से हैं तो 25 वर्ष और राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष। पंचायत समिति या मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष उम्र है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, कोई आयु सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति के लिए लास्ट उम्र क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसके लिए भी कोई सीमा नहीं है, कई बार हो सकता है, अनगिनत बार हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनावों के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50-50 का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 5 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी सदन के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, अमेरिका देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ध्यान रखिएगा, गोपनीयता का शपथ। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा लेता है। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश से बाहर हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसका पद को ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति संभालेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी उसका पद को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर भर लिया जाना चाहिए राष्ट्रपति का रिक्त स्थान को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बीवी गिरी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 14 होता है। ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होता है? 14 होता है। अगर सिर्फ राज्यसभा का बात करता तो 12 को टिक करते, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनता है, तो कुल 14 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। राज्यसभा में कहे तो 12 और लोकसभा में 2, तो कुल 14 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संघ एवं समवर्ती सूची पर जारी कर सकता अध्यादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी रहती है। कौन कौन सी? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, ये सभी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहता है तो। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो 5 लाख का वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000 जमा करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जमानत के तौर पर राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6 माह तक होती है। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति को कवर किए, अब उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति करता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 20। ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना है? 20 आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये 15,000 ही जमा करना पड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष की होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे संसद को हटाने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था पूर्ण 2 अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 4 लाख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, भत्तों के अलावा वेतन प्रति माह। अगला टॉपिक है राज्यसभा। क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे हम सभी अस्थायी सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 250 हो सकती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245 है, ध्यान रखिएगा अभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में बात करें तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 31 सदस्य चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दिल्ली और पांडिचेरी का, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2 वर्ष में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कुल सदस्य की संख्या का 1/10 है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 25 से, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र से 12 सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत 12 सदस्य को चुन सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। किसी धन विधेयक के पारित होने
में राज्यसभा की अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 14 दिन की देरी कर सकती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे वी.एस. रामा देवी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थी? वी.एस. रामा देवी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का पैदन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला टॉपिक है लोकसभा। क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में, जो कि वर्तमान में 552 है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 31वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 545 की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे 552 हो सकती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, न्यूनतम 545। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 530 को करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 13 निर्वाचित कर भेजती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति लोकसभा में। ध्यान रखिएगा आप सभी। और राज्यसभा में कितना करता है? तो 12 सदस्य को करता है, कुल मिला के 14 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 545 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुच्छेद 331 के तहत करता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1971 की जनगणना पर आधारित है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1973 में किया गया था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी, कब किया गया था? 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, ये रहेगा 2026 तक। कब तक रहेगा फ्रेंड? 2026 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 7.5 लाख का करती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंग्लो इंडियन को कर सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। क्वेश्चन को समझिएगा, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय तक बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कुल सदस्यों का 1/10 भाग की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी देंगे 2 माह तक लगातार अनुपस्थित रहने पर क्या होता है, लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 50,000 रुपया प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संसद करता है, ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा का विघटन, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड वो लोकसभा का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ये कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 13 मई 1952 को हुई थी। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं संसदीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे उपराष्ट्रपति नीति आयोग का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लोकसभा का सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे मोरारजी देसाई को त्यागना पड़ा था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे लोकसभा का विश्वास। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे मोरारजी देसाई बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा राजीव गांधी था। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्रधानमंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संकट किसी सदन का सदस्य ना हो तो अधिक से अधिक कितने दिनों तक पद पर बना रह सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 6 माह तक बना रह सकता है अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 6 माह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, ये कितने दिन के बाद हो जाना पड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे 6 माह के बाद जो कि मुक्त हो जाना पड़ता है इसे। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे सिर्फ केंद्रीय मंत्री गण करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए शून्यकाल का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे स्थगन काल। शून्यकाल का अर्थ क्या है, स्थगन काल जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 36 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर जॉन मेथाई थे। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्याम प्रसाद मुखर्जी था। अगला टॉपिक है उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला टॉपिक है विपक्ष नेता। क्वेश्चन है राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कमला त्रिपाठी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा का सदस्य कराता है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1,25,000 रुपया मिलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्रेंड लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति या अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक विध विधेयक है अथवा नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोकसभा के स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर थे फ्रेंड। अगला टॉपिक है महान्यवादी। क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भारत का महान्यवादी होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के एंटोर्नी जनरल महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कानूनी विषय पर राज्य सरकार कौन सा परामर्श देता है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एडवोकेट जनरल देता है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा में निहित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रेंड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। अगला टॉपिक है संसदीय समिति। क्वेश्चन है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1991 में की गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है संसद के कितने प्रकार की समिति होती है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे उपयुक्त में से दोनों, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति होती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है प्रांकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 30 सदस्य होते हैं प्रांकलन समिति में। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक लोक लेखा समिति राज्यसभा एवं लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में जो होता है वो 7 और लोकसभा में 15 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है किस संसदीय समिति को प्रांकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति को कहा जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्टों या प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लोक लेखा समिति करती है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति के पायदन अध्यक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा नियम समिति के पायदन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 30 और 15 होता है। देखिए लोकसभा में 30, राज्यसभा में 15 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा 45 सदस्य। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश की विधान है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 30 अन्य न्यायाधीश की विधान है, ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश भी रहता है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे संसद के पास है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 2,80,000 मिलता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 2,50,000 मिलता है। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस वीडियो में हम सभी पॉलिटी का
कुल 300 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज का ये क्लास वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा हो, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। इससे पहले आपको एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन का एक वीडियो दिया गया है जिसमें कि हिस्ट्री क्वेश्चन कवर करवाया गया है, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो जाइए उसे कवर कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा जीके जीएस का एक ही वीडियो में 800 क्वेश्चन कवर करवा दिया गया आप सभी को, तो उसे भी कवर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।